वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 6 मंत्र 1। छठा सूक्त का विषय है सूर्यादि के ज्ञान में मन का लगाना। ओम युञ्जन्ति वृन्दं पुरुषं चरन्तं परितरस्तुषा रोचन्ति रोचनादिनि। गत मंत्र में ईशान बनने के लिए कहा था। ईशान बनने के लिए अर्थात इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकने के लिए ये अभ्यासी लोग अपने मन आदि को वृंदम युञ्जन्ति वृंद में लगाते हैं। अशु व आदित्यो वृंदा, आदित्य व सूर्य ही वृंद है। ये अपनी इंद्रियों मन व बुद्धि की सूर्य के अध्ययन में लगाते हैं। सूर्य का विज्ञान प्राप्त करके जहां सूर्य से उचित लाभ प्राप्त करते हैं वहां सूर्य में प्रभु की महिमा को भी देखते हैं। अरुषम युञ्जन्ति अग्निवरा परुषः, ये अपने मन की अग्नि में लगाते हैं। अग्नि के विज्ञान में लगा हुआ मन प्रसंग विषयों में जाने से बचा रहता है और अग्नि का ठीक उपयोग करता हुआ यह अग्नि विद्याविद पुरुष अग्नि में प्रभु महात्म्य का दर्शन करता है। चरंतम युञ्जन्ति वायवीर्चरण, ये अपने मनों को वायु के ज्ञान की प्राप्ति में लगाते हैं। वायु का ज्ञान इनके स्वास्थ्य को पुष्ट करता है और इन्हें प्रभु की महिमा का स्मरण कराता है। परितस्तुषा युञ्जन्ति इमे वे लोकाः परितस्तुषा, यह मधुच्छन्दा अपने मन आदि को विषयों में जाने से रोकने के लिए इन लोकों के ज्ञान की प्राप्ति में लगाता है। अग्नि देवता का स्थान यह पृथ्वी लोक है, वायु देवता का स्थान अंतरिक्ष लोक है और सूर्य देवता का स्थान द्युलोक है। एक ज्ञानी पुरुष जहां सूर्य अग्नि व वायु के ज्ञान की प्राप्ति का ध्यान करता है वहां वह इनके अधिष्ठानभूत लोगों का भी ज्ञान प्राप्त करता है। इस ज्ञान में लगा रहकर उसका मन विषयों में नहीं जाता। अंत में यह अपने मन आदि को रोचना नक्षत्राणि विरोचनादि इन देदीप्यमान नक्षत्रों में लगाता है। जो नक्षत्र दिवि रोचनते द्युलोक में चमकते हैं ये आकाश को आच्छादित करने वाले ग्रह तारे उस प्रभु का ही स्तवन कर रहे हैं। अभ्युन्नोषत, इन तारों के प्रकाश में प्रभु का प्रकाश दिखता है। इस प्रकार यह ज्ञानी ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ जहां सूर्य अग्नि वायु द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक व नक्षत्रों में प्रभु की महिमा को देखकर प्रभु के प्रति नतमस्तक होता है वहां इंद्रियों का ईशान भी बना रहता है। इसका मन विषयों में जाने से बचा रहता है। भावार्थ, हम अपने मनों को सूर्य आदि प्रभु की विभूतियों के ज्ञान के प्राप्त करने में लगाए रखें ताकि वे विषय प्रवण हो ही न। रथ योजन। ओम युञ्जन्ते यस्य काम्या हरि विवक्षसा रथे श्रवणादृष्णोन्नुवाहसा। गत मंत्र के अनुसार जो व्यक्ति मन आदि को सूर्यादि के ज्ञान की प्राप्ति में लगाते हैं वे इंद्रियों के वशीभूत करने वाले होते हैं और वे इन हरि ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रिय रूप घोड़ों को रथे शरीर रूप रथ में युञ्जन्ति जोतते हैं। वे इन इंद्रिय रूप घोड़ों को सदा चरने के लिए ही खुला नहीं छोड़े रखते, अर्थात इंद्रियां विषयों में ही चलती रहे, ऐसा नहीं होता। इनकी ये इंद्रियां अस्य काम्या, इस प्रभु की प्राप्ति की कामना वाली होती हैं। उनका लक्ष्य प्रभु तक पहुंचना होता है। विवक्षसा पक्ष परिग्रहे, ये इंद्रिय रूप घोड़े विशिष्ट परिग्रह वाले होते हैं। इन्होंने एक विषय लक्ष्य स्वीकार किया होता है, उस लक्ष्य तक तो इन्हें पहुंचना ही है।
अतः ये विषयों के चलने में ही समय को कैसे भी नष्ट कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के कारण श्रोणा ये तेजस्वी होते हैं। इनकी तेजस्विता उनके रक्तवर्ण में प्रकट हो रही होती है। तृष्णों ये शत्रुओं का धर्षण करने वाले होते हैं। मार्ग में आई विघ्नों को दूर करके ये सदा आगे बढ़ते चलते हैं। निवाहसा ये अपने को आगे ले चलने वाले मनुष्यों को लक्ष्य स्थान तक पहुंचाने वाले होते हैं। मनुष्य में अग्रगति की भावना हो, फिर इस मनुष्य की इंद्रियां विषयों में न भटक कर आगे और आगे बढ़ती चलती हैं। भावार्थ, हमारे इंद्रिय रूप अश्व विषयों को चलते न रहकर रथ में जुतकर हमें लक्ष्य स्थान पर पहुंचाने वाले हों। प्रभु भक्त के 3 लक्षण। ओम केतुम कृणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समूर्षाभिराजयथ। जो व्यक्ति इंद्रियों को शरीर रथ में जोतकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, अस्या काम्या, वह अकेतवे ज्ञान रहित के लिए केतुम कृणवन ज्ञान को करने वाला बनता है, अर्थात ज्ञान प्रसार को यह अपने जीवन का ध्येय बना लेता है। हे मर्या मनुष्यों, यह प्रभु भक्त अपेश से पेशः न दीप्ति वाले के लिए पेशः दीप्ति को कृणवन करता हुआ होता है। उन्हें स्वास्थ्य का ज्ञान देकर स्वास्थ्य की दीप्ति प्राप्त कराता है और पारस्परिक व्यवहार के तरीकों को समझकर पारस्परिक प्रेम की वृद्धि के द्वारा और संघर्षों की कमी के द्वारा भी उनकी दीप्ति को यह बढ़ाने वाला होता है। यह सदा उषः कालों के साथ ही सम अजायथा जन उठ खड़ा होता है। उषः काल में यह सोया नहीं रह जाता। इसे यह अच्छी प्रकार पता है कि प्रातः सोए हुए जो तेज को उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है। भावार्थ, प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अज्ञानियों को ज्ञान देता है। प्रसाद व दीप्ति से रहितों को दीप्ति प्राप्त कराने का प्रयत्न करता है। सदा उषः काल में उठ खड़ा होता है। प्रभु नाम स्मरण। ओम आदय सदा मनु कर्णुर्गदा भवता मेरी रे धनानाम यज्ञम। गत मंत्र में वर्णित जीवन को बिताने वाले व्यक्ति आप इसके बाद ही उषः काल में उठे और उठते ही स्वधाम अनु स्व प्लस धाम आत्मतत्व को धारण करने का लक्ष्य करके पुनः फिर गर्भत्व उस प्रभु के गर्भ में होने की भावना को धीरे अपने में प्रेरित करते हैं, अर्थात इस प्रकार चिंतन करने लगते हैं कि अमृतो पस्तरणमसि अमृता विधानमसि। हे अमृत परमात्मन, आप ही हमारे उपस्तरण हो और आप ही हमारे अभिधान हो, आप ही हमारे सब और हो और हम आपकी अमृत गोद में छिपे हुए हैं। उसी प्रकार जैसे कि माता की गोद में शिशु आपसे रक्षित, हमें भय ही किस बात का। इस स्थिति में न तो हमें रोग सता सकते हैं और न ही काम क्रोध आदि आक्रांत कर सकते हैं। हम तो यज्ञ नाम आपके पवित्र नाम को दधाना धारण किए हुए हैं, सदा आपके नाम का जप करते हैं और यह नाम का जप है उसका चिंतन हमें शांत सशक्त व पवित्र बनाए रखता है। भावार्थ, हम उठते ही आत्म तत्व को धारण करने के लिए इस भावना को अपने में प्रेरित करें कि हम प्रभु की अमृतमयी गोद में हैं और उस प्रभु के पवित्र नाम का जप व अर्थ चिंतन करने में अपने अवकाश को बिताने का ध्यान करें। शांति। ओम।